बसपा प्रत्याशी का ऐसा हुआ स्वागत देखकर आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि तमाम 4 प्रदेशों के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां अन्य को दांवपेच को लेकर सियासी मैदान में नजर आ रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी अब आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से कमर कस ली है। तस्वीरें निकल कर आ रही है पामगढ़ विधानसभा से, लेकिन उसके पहले बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी पिछले विधानसभा के चुनाव के अंदर में 2 सीटों पर अपनी जीत को काबिज कर पाई है। वो 2 सीटें जयजयपुर विधानसभा और पामगढ़ विधानसभा है। अब इन दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जिन विधायकों को जिता कर लाया था, फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी ने उन्हीं विधायकों को टिकट देने का काम किया है और फिर एक बार सियासी मैदान में उतार लिया है। और ऐसे में बता दें कि पामगढ़ विधानसभा के जो प्रत्याशी है, जिनका नाम इंदु बंजारे है, इनकी जो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसको लेकर लगातार लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। बता दें कि पामगढ़ विधानसभा के जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से है, जिनका नाम इंदु बंजारे है, इनको सिक्कों से तौलने का काम किया गया है। और तमाम बहुजन समाज पार्टी के वोटर और समर्थकों का यह कहना है कि जिस तरीके से इतिहास में देखा जाता है कि माननीय कांचीराम साहब ये कहते हैं कि आप हमें वोट भी दीजिए और नोट भी दीजिए, वोट से हम सत्ता को हासिल करेंगे और नोट के बदौलत हम इस चुनाव के अंदर में आपके हक अधिकारों के लिए बुलंदी से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ये तमाम तरीके से चीजें माननीय कांचीराम साहब ने अपने समय के अंदर में की और उसी प्रकार उसी तर्ज पर अब इंदु बंजारे को जिस प्रकार सिक्के से तौलने का काम किया गया है, ये बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक मदद करने का एक तरीका है। आखिर बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक मदद करने की आवश्यकता क्यों है? बाकी अगर तमाम पार्टियों की बात करेंगे तो राजनीतिक पार्टी इस देश के अंदर में है, वो तमाम राजनीतिक पार्टियां पूंजीपति धन्ना सेठों और उद्योगपतियों के पैसों पर चलने वाली पार्टियां है। जब चुनाव आता है, तमाम पार्टियां इन धन्ना सेठों से पैसा लेकर चुनाव में धड़ल्ले से पैसा जो पानी की तरह बहाने का काम करती है और चुनाव जीत जाने के बाद, सत्ता में आ जाने के बाद इन्हीं धन्ना सेठों का वो काम करती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से धन्ना सेठों से पैसा न लेकर अपने बलबूते पर, मतलब अपने ही कार्यकर्ता और पदाधिकारियों और तमाम ऐसे जो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को सत्ता के अंदर में देखना चाहते हैं, जो तमाम लोग बहुजन समाज को इस देश के अंदर में राजनीतिक गद्दी पर बैठे हुए देखना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी को अपने खून पसीने की जो कमाई है, तमाम गरीब तबके के लोग इस देश के अंदर में मेहनत कश जो लोग हैं, अपने खून पसीने की कमाई को बहुजन समाज पार्टी को देते हैं और उसी के बदौलत बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर में चलती है और इसी तरीके से चुनाव को लड़ने का काम किया जाता है। और इसी तर्ज पर जिस तरीके से इंदु बंजारे इनको सिक्के से तौलने का जो काम किया गया है, ये उसी प्रकार की आर्थिक मदद है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट भी करेंगे और इसके साथ साथ नोट भी देंगे, आर्थिक मदद भी करेंगे, जिसके कारण इस देश के अंदर में भारतीय संविधान को बचाया जा सके। तमाम एससी एसटी और ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोग तमाम बहुजन समाज को उनका अधिकार दिलवाकर इस देश के अंदर में जो संविधान है उसको पूर्णतः लागू किया जा सके। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हम इस देश के अंदर में समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन को प्रस्थापित करने का काम करेंगे। और उसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी चुनावी समय के अंदर में किसी भी प्रकार का घोषणा पत्र जारी नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि इस देश के अंदर में जो भारतीय संविधान है, यही हमारा घोषणा पत्र है और हमारा मूल मंत्र और मूल मकसद इस देश के अंदर में भारतीय संविधान को पूर्ण तरीके से लागू करना है। देश के अंदर में जो सरकारें चली, बता दे चाहे फिर वो कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश के अंदर में एक लंबे समय से जब कांग्रेस ने राज किया तो पूरी तरीके से संविधान को कभी भी लागू करने का काम नहीं किया। और उसके बाद में जब इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सत्ता में आती है तो तमाम बीजेपी के जो नेता है ये कहते हैं कि हम भारतीय संविधान को बदलने में ही सत्ता में आए हैं। यहां तक ये तमाम बातें हवाई लगती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष विवेक देबरॉय के माध्यम से ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर में समीक्षा होनी चाहिए, भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। इससे आप समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, ये दोनों ही एक ही
ही तर्ज पर, एक ही मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं। इनकी दोनों पार्टियों की जो विचारधारा समान है, वो इस देश के अंदर मनुस्मृति को लागू कर भारतीय संविधान को निस्तानाबूद करना चाहते हैं। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि हम भारतीय संविधान को अमल में लाना चाहते हैं। भारतीय संविधान की अगर बात की जा रही है, बहुजन समाज पार्टी का अगर शासनकाल देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी ने जो 4-4 बार अपना शासनकाल चलाकर दिखाया है, इससे आप समझ पाए हैं या फिर आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने कानून के माध्यम से कानून के राज को कैसे प्रस्थापित करके दिखाया है। और उसी संविधान के बदौलत तमाम बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देने का, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और तमाम अस्पतालों को बनाने का काम किया, जिसके कारण आप समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को सही मायने में अगर उत्तर प्रदेश बनाने का काम किसी ने किया होगा, वो बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल के माध्यम से जो काम किए गए हैं, वो आज वर्तमान स्थिति के अंदर में वही काम नजर आते हैं। और ऐसे में इसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी अब तमाम इन चारों प्रदेशों के अंदर में चुनाव लड़ने की बात कर रही है। और इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है, बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थक है, तमाम अपने प्रत्याशियों को आर्थिक मदद देने का भी काम कर रहा है। और उसी प्रकार तस्वीरें निकल कर आ रही है पामगढ़ विधानसभा से, जहां पर इंदु बंजारे इनको सिक्कों से तौलने का काम किया गया है। माननीय कांशीराम साहब के समय में भी ऐसा एक दौर था जब तमाम बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का और नोट देने का दौर था, और उसी दौर को लगातार अभी जारी भी किया गया है। इस पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? तमाम तरीके से बहुजन समाज पार्टी अब आने वाले विधानसभा चुनाव को बड़े ही मजबूती से लड़ते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।